सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो डे वाला हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेशन डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या रही? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अच्छा, एक प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है जो हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 18 दिसंबर को ही हमने अरबी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया, यानी कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। और 18 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 18 दिसंबर 1973 को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी, इसीलिए। और 18 दिसंबर को वैसे हम माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में भी मनाते हैं भारत में, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है हाल ही में 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा लूसी ब्रॉन्च और रॉबर्ट लेवांडस्की ने। तो फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडस्की को पुरुषों और इंग्लैंड की डिफेंडर लूसी ब्रॉन्च को महिलाओं में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब दिया गया है। और ये जो लूसी ब्रॉन्च है, ये खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। लूसी ब्रॉन्च ये तो इंग्लैंड से हैं और रॉबर्ट लेवांडस्की ये पोलैंड से हैं। फिर है हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 111। तो अभी हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा है 162 देशों में से। तो इस इंडेक्स को अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मिलकर के तैयार किया है। आपको बता दूं 2019 में भारत 94 नंबर पे था। तो भारत तो 111वें नंबर पे रहा 2020 में। और टॉप पे रहा न्यूजीलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे रहा हांगकांग। तो टॉप याद रख लो न्यूजीलैंड और भारत के रैंक याद रख लो 111। फिर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। मोहम्मद रफीक आप जानते हो ये अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन अब इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, फिर उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? एस मुरलीधर। बाकी ये जो जेके माहेश्वरी हैं ये सिक्किम हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और हिमा कोहली ये तेलंगाना हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये जो पोर्टल है और ऑनलाइन सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। फिर है आईबीएम के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ए कृष्णा को, यानी कि अरविंद कृष्णा। ये अभी आईबीएम के सीईओ हैं और अभी कंपनी के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये गिन्नी रोमती का स्थान लेंगे। बाकी शशि शेखर वेम्पाती ये वैसे तो प्रसार भारती के सीईओ हैं, लेकिन अभी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। अच्छा, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। फिर एक किस शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसके साथ ही अब हैदराबाद चिड़ियाघर आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, आईएसओ से 2 पॉइंट मैं आपको और बताता हूं। अभी FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। और इसी तरह से आप याद रखो कि जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? वो बना था उड़ीसा। फिर है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन,
उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 में ब्रिटेन के द्वारा होस्ट किए जाने वाले G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। अच्छा, इनके नाम से एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि इस बार बोरिस जॉनसन ये भारत के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ जस्टिस भी होंगे। देखो, ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, और अभी आपको याद होगा दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा था लंदन। करेंसी पौंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। फिर अभी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। किस नाम से? किसान कल्याण मिशन नाम से। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। फिर हाल ही में किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। तो अभी भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। तो इन्हें विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में शामिल किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है, जिनमें से एक है विद्युत मोहन। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन किए बिना कृषि अपशिष्ट को, जिसे आप पराली कहते हो, तो उसे जलाकर चारकोल और उसे उर्वरक में बदल देगी, और उसी के लिए मिला इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। बाकी के शिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। अभी सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अशरफ पटेल, अभी इन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और पॉल सीन टुआ, ये म्यांमार से हैं, इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता था। फिर है भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कानपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के रमईपुर गांव में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इस पार्क में चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर दूसरे वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनका एक्सपोर्ट यानी कि उनका निर्यात किया जाएगा। और इसको बनाने में जो लागत आएगी वो है 5,850 करोड़ रुपए। तो इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कहाँ पे? कानपुर में। और वैसे ही कानपुर को तो लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा चेन्नई में। फिर है हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा को। तो अभी उद्योगपति रतन टाटा जी को फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ाने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर-नवंबर में ही हमने पढ़ा था कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको रतन टाटा जी से बताए। एक और अवार्ड इनको मिला था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी राजकमल झा की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया था इनको। और रंजीत सिंह डिसाले, इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। और अनंक्षा विश्वास दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीता इन्होंने। फिर बताओ गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। देखो, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 19 दिसंबर 1961 में गोवा जो है वो पुर्तगाल से आजाद हुआ था, और यही कारण है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से 2 डे मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान रखना। ये तो हो गया देखो गोवा मुक्ति दिवस। एक होता है गोवा क्रांति दिवस जो 18 जून को मनाया जाता है, और एक गोवा स्थापना दिवस भी याद रखो 30 मई को होता है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये जो पणजी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। फिर एक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी के नाम से तो आप जरूर परिचित होंगे। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको।
एक्चुअली में वैसे तो 2014 में दो जनों को मिला था नोबेल पीस प्राइज, एक तो कैलाश सत्यार्थी को और एक मलाला यूसुफजई को। तो अभी कैलाश सत्यार्थी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो इस बुक को रिलीज किसने किया? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने। बाकी पॉप फ्रांसिस, इन्होंने अभी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। और कैरोलिना अरूजो, इन्होंने 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड जीता। फिर है अल्जीरिया में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गौरव अहलुवालिया को। अच्छा, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जायर्स है। करेंसी है दिनार। अभी सुरेश कुमार, आपको याद होगा, पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। बाकी एस हरेश, ये मलयालम लेखक हैं, इन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था। अभी हरिहरन की बात करेंगे, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं और केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया। बाकी इनके साथ एक नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं, पॉल जाचेरिया का, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। उन्होंने 2020 का एजुथचंद पुरस्कार जीता था, इसलिए उनका नाम आपको याद रखना है। फिर बताओ, पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। तो अभी सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पेटा पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इसने इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया इन्हें, जिसमें पुरुष वर्ग में तो सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया, जबकि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में नामित किया है। आपको बता दूं कि इस पुरस्कार से पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, इनको भी शामिल किया जा चुका है। और अभी पेटा इंडिया से आपको याद होगा, इसने जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, तो वो भी ध्यान रखो। फिर एक किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई है। ये कॉलेज लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। देखो, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। फिर बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश का है ये जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट याद रखना, इस एयरपोर्ट का जो लोगो है उसमें जो बर्ड यूज की गई है वो सारस क्रेन है, और ये सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। तो ये आप याद रखना। हो सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड का नाम बताओ, तो वो है सारस क्रेन। और अभी आपको याद होगा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा है अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। उत्तर प्रदेश से 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया, और अब टोटल भारत में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? चलो, इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और एक टाइगर रिजर्व आप नाम याद रखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये अभी न्यूज में रहा है, क्योंकि इसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो ये प्रश्न भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है एज ए स्टैटिक प्रश्न ऐसे ही आते हैं। करंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज होती है तो वहां से स्टैटिक निकल के आ जाता है, वो बन गया आपका स्टैटिक। जैसे पूछ लेंगे आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व बताओ कहां पर है, तो क्यों पूछा? क्योंकि ये न्यूज में था भैया। और डेली अगर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे और हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी अगर आप देखते होंगे तो काफी सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विवेक तिवारी को। तो अभी विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए और कम आय वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी उद्यमियों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विद्युत मोहन हमने पढ़ा अभी, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया। डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 इन्होंने जीता। और सुधा मूर्ति, ये इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है वैसे तो, और उन्हें अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
फिर है अभी किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है, बैन लगा दिया? तो आंसर होगा रशिया। एक्चुअली में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि जो रशिया के अधिकारी हैं उन्होंने डेटाबेस से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रशिया पे 4 साल का बैन लगा दिया गया। और फिर रशिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने पर उसे 2 ओलंपिक में अपना झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं करने की सजा मिली है। बेसिकली आप कह सकते हो कि रशिया पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। फिर एक किसे एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है और उन्हें यह अवार्ड देश के डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो ये प्रश्न आप याद रखना। बाकी पीछे हम लोग पढ़ चुके, इनको 2 अवार्ड और मिले थे, मैं आपको रिवाइज कराऊं कौन कौन से। तो इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, जबकि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो 3 अवार्ड इनके नाम से आपको याद रखने हैं। बाकी नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता। ऋचा चड्डा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया और ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी आईसीसी ने साल 2022 में होने वाले महिला विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया। एक्चुअली में पहले ये 2021 में होना था, फिर बाद में इसे 2022 में स्थगित कर दिया गया। और कहां पे होगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड से भी आपको याद होगा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 हमने पढ़ा था, उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था, भारत 111वें स्थान पे था। अच्छा, वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में, जबकि मेंस वर्ल्ड कप ये 2023 में होगा भारत में। और एशिया कप हम लोगों ने पढ़ा था ये 2021 में होगा श्रीलंका में, जबकि यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप ये भी 2021 में होगा क्रोएशिया में। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। फिर हाल ही में आईटीबीपी के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज सिंह रावत को। तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं मनोज सिंह रावत। और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। अच्छा, अमित चड्डा ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ बने थे। और एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और जेके माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो इनके नाम भी याद रखना। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विश्व में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस घोषित किया और इसे मनाने का मकसद है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। सिंपल सा याद रखो, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? तो आंसर होगा नेत्रा। नेत्रा मतलब होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये नेत्रा भारत के अंतरिक्ष की परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। या आप यूं कह सकते हो कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी रखने के लिए जो नेत्रा है इसे लॉन्च किया गया है। तो नेत्रा इसका नाम याद रखना। ये जो निंजा है ना, निंजा, आपको याद होगा इंडियन रेलवे ने रेलवे संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए निंजा ड्रोन को लॉन्च किया था। आपको याद होगा डीआरडीओ ने एलएसी वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए भारत ड्रोन डेवलप किए थे और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया था। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहां पे बना है?
तो आंसर होगा नालंदा में। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, और जबकि भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। तो इसे आप यूं कह सकते हो कि भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा के राजगीर में। तो ये आप याद रखना। बाकी मथुरा से आप याद रख सकते हो भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में बना था, और हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ था। बिहार के अभी फिर से मुख्यमंत्री बने 7वीं बार नीतीश कुमार, और 2 डेप्यूटी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। पहली महिला डेप्यूटी सीएम है यहाँ पे। बिहार की कैपिटल पटना है।